हरि ओम तत्सत। गीता जी में आज की कथा में गुणों का वर्णन है। गुण वर्णन तात्पर्यम ग्रहण त्याग योर्मतम सत्वम ग्राह्यम रजस्त्याज्यम त्यज्यनीयम तमः सदा। दूसरे अध्याय के 11वें 30वें श्लोक तक 11वें अध्याय से 30वें श्लोक तक भगवान ने सत्य की महिमा बताने के लिए और असत से अलग होने के लिए सत असत का वर्णन किया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक तक भगवान ने निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए और कामना त्याग करने के लिए व्यवसायी, निष्काम और अव्यवसायी सकाम मनुष्यों का वर्णन किया है। वेदों में जिन भोगों का वर्णन है, जो भोग वर्णित हैं और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अव्यवसायी वेदों के जिस भाग में भोग और ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है उस भाग को त्रैगुण्य विश्याम दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, उसमें कहा गया है। उस भोग और ऐश्वर्य से हटाकर अर्जुन को व्यवसायी निष्काम बनाने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार से अर्थात भोग और ऐश्वर्य से अलग हो जा। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक। प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवाते, जिससे उनकी क्रिया करनी ही पड़ती है, अर्थात बेकर्म किए बिना नहीं रह सकते। कार्यते यवसा कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणै तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। स्वयं का इन क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले मनुष्य अपने को कर्ता मान लेते हैं और वह संसार बंधन में बंध जाते हैं। गुणों और कर्मों के विभाग को जानने वाला मनुष्य
गुण ही गुणों में वर्तते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अर्थात सब परिवर्तन गुणों में ही हो रहे हैं, क्रिया और कर्तापन केवल गुणों में ही है, अपने में नहीं है। ऐसा जानकर उनमें आसक्त मत हो, उनमें मत फंस, उनमें लगाव मत रख। अतः वह बंधन से छूट जाता है, परंतु गुणों से मोहित हुआ पुरुष उनमें आसक्त होने से, लगाव रखने से उनमें बन जाता है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में आया विगुणः शब्द सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित होने का वाचक नहीं है। प्रत्युत सद्गुण सदाचारों की कमी का वाचक है। चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में आया है विगुणा। प्रत्युत सद्गुण सदाचारों की कमी का वाचक। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में सृष्टि रचना काल का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि पूर्व में प्राणियों के जैसे गुण स्वभाव थे और जैसे कर्म थे, उनके अनुसार ही मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों की विभाग पूर्वक रचना की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सह। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। परंतु मैं इस रचना रूपी कर्म से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, दूर हूँ। ऐसे ही मनुष्यों को भी सब काम करते हुए उन कर्तव्यों से निर्लिप्त रहना चाहिए। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि संसार में सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं वे सब मेरे ही होते हैं, पर वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ। भाव मेरे हैं लेकिन ना वो भाव मुझ में है, ना मैं भावों में हूँ। अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। कारण की गुणों की मेरे सिवा स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। अतः साधना की पुष्टि मेरी तरफ से ही रहनी चाहिए, गुणों की तरफ से नहीं। जिनकी दृष्टि गुणों की तरफ रहती है वे इन सात्विक, राजस, तामस भावों से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी निगाह उन्हीं पर, उनमें ही रच जाते हैं। अतः वे गुणों से दूर मेरे को नहीं जान पाते। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है। मेरी यह गुणमयी माया तरने में बड़ी ही कठिन है। ये गुणयुक्त माया से छूट पाना बहुत कठिन होता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। परंतु
जो केवल मेरे ही शरण हो जाते हैं, मेरे ही सहारे रहते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, इस माया से के बंधन से छूट जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तात्पर्य यह हुआ कि जो मनुष्य इन गुणों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे ही सम्मुख रहते हैं, इन गुणों से आस्था न रखते हुए मेरे में ही आस्था रखते हैं, वह गुणों से छूट जाते हैं। 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में आए सर्वेंद्रिय गुणा भाषण। पद में सर्वेंद्रिय गुण सब इंद्रियों के 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इन इंद्रियों को और इनके विषयों को ज्ञेय तत्व यानी जिसको ज्ञात करना चाहिए ऐसा तत्व, ऐसा जानने वाला तत्व क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा ही प्रकाशित करता है। वह ज्ञेय तत्व परमात्मा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से रहित है। ब्रह्म में, ईश्वर में, परमात्मा में सत्व, रज, तम ये गुण नहीं होते। और इन गुणों का भोक्ता भी है, अर्थात वह तत्व निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुणम गुण वो 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रकृति क्षेत्र पुरुष क्षेत्र का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। अर्थात प्रकृति से पुरुष चेतन, उस प्रकृति से ही विकार, गुण और कार्य एवं करण के कार्य होने वाली क्रियाएं ये तीनों होते हैं। अतः गुणों में से किसी के भी साथ पुरुष का संबंध नहीं। जो जितने भी गुण हैं उनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं। परंतु पुरुष यानी आत्मा जब प्रकृति में स्थित होती है, प्रकृति के साथ तादात्म्य संबंध बना लेती है, तब वह प्रकृतिस्थ पुरुष यानी प्रकृति के साथ आत्मा गुणों का भोक्ता बन जाता है। वह गुणों का भोक्ता बनना, गुणों का साथ करना ही उस आत्मा को ऊंची और नीची योनियों में जन्म देने का कारण बन जाता है। उनके साथ से ही अच्छी और बुरी योनियां प्राप्त होती हैं। 13वें अध्याय के 19वें 21वें श्लोक में, परंतु जो पुरुष अपने को और गुणों के सहित प्रकृति को अलग ठीक तरह से जानता है, प्रकृति के साथ अपना संबंध है ही नहीं, इस वास्तविकता का अनुभव कर लेता है, वह गुणों से मुक्त हो जाता है।
13वें अध्याय का 23वां श्लोक। तात्पर्य है कि पुरुष का ना तो प्रकृति के साथ संबंध है, पुरुष का यानी आत्मा का। पुरुष शब्द से यहाँ आत्मा का संबोधन किया है, और ना ही जो प्रकृति जन यानी प्रकृति में गुणों के साथ ही संबंध है। गुण तो प्रकृति जन्य हैं और पुरुष यानी आत्मा स्वयं गुणों से रहित है। यह बताने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में आत्मा को निर्गुण कहा है। 13वें अध्याय में गुणों का वर्णन संक्षेप से हुआ है, अतः 14वें अध्याय में उनका विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान बताते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में इनमें से सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, प्रकाशक यानी ज्ञानमय तथा अनामय। रजोगुण का जो स्वरूप है वह रागात्मक है, उसमें राग है। और तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है। सत्वगुण सुख तथा ज्ञान के संग से और रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से बांधता है। 14वें अध्याय के 6वें 8वें श्लोक में बताया है। सत्वगुण सुख में लगाकर, रजोगुण कर्मों में लगाकर, तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। इन तीनों गुणों में से एक बढ़ता है तो दो बाकी दब जाते। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। 14वें अध्याय के 9वें 10वें श्लोक में वर्णन। संपूर्ण इंद्रियों में प्रकाश यानी ज्ञान और बुद्धि में विवेक की जागृति हो जाए तो ये बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षण हैं। अतः अंतःकरण में लोभ, कर्म करने की प्रवृत्ति, नए नए कर्म करना, अशांति और स्पृहा उत्पन्न हो जाए तो ये बढ़े हुए रजोगुण के लक्षण समझना चाहिए। अंतःकरण में अप्रकाश यानी अज्ञान, अप्रवृत्ति यानी किसी कार्य में न लगने की इच्छा, प्रमाद और मोह आ जाए तो ये बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण होते हैं। 14वें अध्याय के 11वें और 13वें श्लोक में इनका वर्णन है। मृत्यु के समय सत्वगुण की तात्कालिक वृद्धि के वर्णन पर मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाता है। यदि मृत्यु के समय सत्वगुण की प्रधानता हो जाए तो उसे स्वर्ग आदि ऊंचे लोक प्राप्त होते हैं। रजोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मनुष्य मृत्यु लोक में आता है
और तमोगुण की तात्कालिक प्रवृत्ति के बढ़ने पर मनुष्य पशु पक्षी आदि अज्ञान योनियों में उत्पन्न होता है। 14वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। श्रेष्ठ कर्मों का फल सात्विक तथा निर्मल होता है। राजस कर्म का फल दुख होता है और तामस फल का कर्म का फल अज्ञान यानी मूर्खता होता है। 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद मोह मूर्खता उत्पन्न होती है। 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन है इसमें। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक जाते हैं, यानी स्वर्गादि लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में रहने वाले मनुष्य मृत्यु लोक में ही रहते हैं, और जो तमोगुण में रहने वाले मनुष्य हैं उनको अधोगति यानी पशु पक्षी आदि की योनियां प्राप्त होती हैं। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में इनका वर्णन है। जो विचारशील मनुष्य इन तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, मनुष्य ये समझ जाता है कि ये जितने भी कर्म हैं इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही होते हैं और यही तीनों गुण करवाने वाले हैं। अर्थात संपूर्ण क्रियाएं और परिवर्तन गुणों में ही हो रहे हैं। ऐसा पक्का ज्ञान हो जाता है तब उसे अपने में स्वतः सिद्ध अकर्तृत्व यानी मैं करता नहीं हूँ, असंगता यानी मेरी आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध संग नहीं है, निर्लिप्तता मेरी आत्मा किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाता है और वह भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मरण से रहित हुआ वह मनुष्य अमरता का अनुभव करता है, जो कि स्वयं में स्वतः सिद्ध है। क्यों कि आत्मा तो अजर अमर है। 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। गुणातीत हुए अर्थात अमरता को प्राप्त हुए मनुष्य में सात्विकी, राजसी, तामसी वृत्तियों के आने जाने से राग द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, वह उदासीन की तरह रहता है, हर वस्तु विषय से उदासीन रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता तथा गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा अनुभव करके अपने में कभी किंचिन मात्र यानी अंश मात्र भी परिवर्तन का अनुभव नहीं करता, वह उदासीन ही रहता है। 14वें अध्याय के 22वें 23वें श्लोक में इन चीजों का वर्णन है। यह बात तो ज्ञान योग की दृष्टि से बताई गई है। भक्ति योग की दृष्टि से जब साधक का लक्ष्य केवल भगवान ही रह जाते हैं तब वह सदा गुणों से उपरांत अति यानी सारे गुणों से दूर होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। इस बात का वर्णन 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में। शेष कथा अगले दिन। हरि ओम तत्सत।